प्यारे साथियों, आप सबों का बहुत सारा सवाल आ रहा था कि सर पॉलिटेक्निक क्या है? इसको कैसे करना चाहिए? इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से दे पाना संभव नहीं था। तो मैं इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना के आपके लिए दे रहा हूँ, जिसमें आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ। आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, उन सारे सवाल को मैंने एक जगह पे एकत्रित करके इसका एक कंप्लीट वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। ये हमारे बेहतर भविष्य के लिए क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए किन किन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। जैसे सबसे पहले देखेंगे पॉलिटेक्निक क्या है, इसके बाद है पॉलिटेक्निक कैसे करें। जी हाँ, पॉलिटेक्निक किस प्रकार से हमको करना है। आगे फिर देखेंगे पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए। फिर आगे देखेंगे पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। फिर देखना है पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या होता है, इसमें कैसे हम प्रवेश पा सकते हैं। इसके बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ाई को यदि जारी रखना चाहते हैं तो हम पढ़ाई किस क्षेत्र में जारी रख सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन से ऐसे जॉब होता है जिसे हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल पे डिस्कस विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका उठता है कि पॉलिटेक्निक क्या है। यह पॉलिटेक्निक दो शब्द से मिलकर बना है, पोली और टेक्निक। पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और टेक्निक का मतलब होता है तकनीक। यानी पॉलिटेक्निक में जो होता है बहुत सारी तकनीकों को समाहित किया गया है। पॉलिटेक्निक एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंतर्गत छात्रों को बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में बताए जाते हैं। इसमें कई सारे ब्रांचेस होती है। आपकी रुचि जिस भी क्षेत्र में होती है, आप अपनी रुचि के अनुसार आप ब्रांच को चूज कर सकते हो, उसका चयन कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि इलेक्ट्रिक के फील्ड में है तो आपके लिए वहां पे इलेक्ट्रीशियन है। अगर दी रेडियो टेलीविजन वगैरह के क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आ जाता है। यदि आपको भवन निर्माण से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगती है या आपको उस फील्ड में जाना होता है तो आपके लिए सिविल ब्रांच होता है। यदि आप वहीं पे कंप्यूटर से आपका काफी ज्यादा लगाव है तो आपके लिए सीएस यानी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होता है। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि आपकी रुचि जिस भी क्षेत्र में है, आपके रुचि के अनुसार पॉलिटेक्निक में सारे के सारे ब्रांचों का गठन किया गया है। आप अपनी रुचि के अनुसार उस कोर्स में नामांकन ले सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई को आगे रख सकते हैं। अब आगे यदि हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कैसे करें। जी हाँ, पॉलिटेक्निक कैसे करें, इसके लिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पॉलिटेक्निक कौन से बच्चे कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए। जी हाँ, वे बच्चे जिनका 10th क्लास कंप्लीट हो चुका है या फिर वे बच्चे जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है, कम से कम आप 10th कंप्लीट होने चाहिए या फिर 12th कंप्लीट होने चाहिए। अगर यदि आपने 10th कर लिया है या फिर इस बार आप 10th का एग्जाम दिए, अपियरिंग में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात पॉलिटेक्निक कैसे करें, तो इसके लिए हमको योग्यता देख लिया मैंने कि योग्यता यहां लिखा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जी हाँ, इसका एक एग्जाम होता है जो बीसीसीबी यानी बीसीसी बोर्ड इस एग्जाम को लेती है, जिसका फॉर्म आपका आता है मार्च महीने में। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अप्रैल में भी चला जाता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से यह मान के चलना है इसका फॉर्म आपको मार्च के महीने में आना होता है। और फरवरी तक में 10th वाले बच्चों का एग्जाम हो चुका रहता है। मार्च में रिजल्ट आ भी जाता है, नहीं भी आता है तो नहीं आता है, या 12th का रिजल्ट नहीं आया है, डजंट मैटर, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगला होते है आपको इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है और इसमें अच्छा रैंक, जी हां यहां पे ध्यान रखेंगे, एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या ये होता है कि सर हम पढ़ाई किए लेकिन पढ़ाई उतने ढंग से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से रिजल्ट तो बन जाते हैं
लेकिन रैंक अच्छा नहीं आने की वजह से आपको अच्छे ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो अगर यदि आपको अच्छे ब्रांच में आपकी रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र में आपकी रुचि उस ब्रांच में एडमिशन लाना है, तो सर उसके लिए आपको तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला अगर यदि हम बात करते हैं बच्चा कि इसके आगे हमको क्या क्या देखना है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए योग्यता, मैंने योग्यता तो बता ही दिया। योग्यता पॉलिटेक्निक के लिए क्या चाहिए, फिर से ध्यान देंगे सभी बच्चे। पॉलिटेक्निक के लिए हमको योग्यता अगर यदि बात किया जाए तो योग्यता हमारा होना चाहिए या तो हम 10th पास होंगे या फिर 12th पास होंगे, या इसका अपियरिंग वाला बच्चा भी इस एग्जाम को दे सकता है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स, पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स आते हैं इसका मैंने सारांश दिया था, आप पूरा डिटेल में देख लेंगे। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल यहां पे हमने डाल दिया, फिर यहां पे जाओगे कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये कई सारे आपके पास में ब्रांचेस होते हैं। आप ये चीज पहले सर्च कर लोगे कि किस में कहां पे आप देखो। जैसे अगर कोई बिहार के बच्चे होते हैं तो बिहार में मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसीज थोड़ा कम होता है। तो यहां का बच्चा, बिहार का बच्चा क्या चाहते हैं कि सर हम या तो इलेक्ट्रिकल करेंगे या फिर सिविल करेंगे, क्योंकि यहां पे जॉब सर हमारा सिक्योर है। तो इसके आधार पे आप ये पहले देख लोगे कि सर हमको जॉब कैसा लेना है, उसके आधार से आप अपना ब्रांच चूज करेंगे और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। आगे देखते हैं, अगर अगला आपका है पॉलिटेक्निक का सिलेबस। जी हाँ, पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपका जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन सा चीजें पूछा जाते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, पॉलिटेक्निक में आपका 3 सब्जेक्ट पूछा जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इन तीनों सब्जेक्टों में से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, प्रश्नों की संख्या 30-30-30 करके होता है। और कुल सवाल जो आपको पूछे जाएंगे सर, आपको कुल सवाल 90 सवाल पूछा जाता है और हर सवाल पे 5 नंबर मिलता है, जिसकी वजह से आपको 450 अंक प्राप्त रहता है, यानी 450 अंक पूरा का पूरा पूर्णांक रहता है। लेकिन अब ये है इसमें कितने नंबर हम लाएं कि पास कर पाए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, इस पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे यदि हम लोग बात करते हैं सर पॉलिटेक्निक का सिलेबस के बाद हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। जी हाँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होते हैं, हो सकते हैं कि आप पढ़ाई को आगे रखोगे, आप पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे कि नहीं सर पॉलिटेक्निक करने के बाद। और दूसरा कोई बच्चा होता है कि नहीं सर हम पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए तो अब हमको जॉब की तरफ जाना है। तो सर यदि आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक हमारा कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। तो डिप्लोमा के बाद अगर आप पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो इसके बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। बहुत बड़ा फायदा क्या होते हैं, जो बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है अब वो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है। जो इंजीनियरिंग कोर्स आपका 4 साल का होता है, वह कोर्स आपको मात्र 3 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का यहां पे आपको फायदा मिलता है। और एक बात मैं यहां पे और बता देना चाहता हूं, जो बच्चे आईटीआई कंप्लीट किए हैं और आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, सर आईटीआई के बाद यदि आपको पॉलिटेक्निक में जाना है तो पॉलिटेक्निक होता कितने वर्षों का कोर्स है, 3 वर्षों का। और लेकिन आईटीआई किया हुआ बच्चा उसको मात्र करना होगा कितने वर्ष के लिए कोर्स, 2 वर्ष के लिए। वहीं अगर यदि बात करेंगे 10th वाले बच्चों को कितने साल तक के लिए करना होगा, 3 साल के लिए। अगर 12th वाला बच्चा करना चाहता है तो उसको कितना साल करना होगा, 2 साल। यहां पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम जब 12th कर लिए हैं तो क्या हमारा पॉलिटेक्निक 2 साल में ही हो जाएगा। नहीं, एक चीज को ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग आता है। अगर यदि आप 12th कंप्लीट कर लिए तो 12th लेवल का फॉर्म अलग आता है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि भर दिया होता है 10th वाला फॉर्म और वो ये सोचता है कि नहीं सर हमको 2 साल का ही करना है। तो बिल्कुल नहीं, अगर आप 10th लेवल वाला फॉर्म भरेंगे तो आपको करना है 3 साल का। यदि 12th लेवल का या फिर यानी वो लैटरल एंट्री का फॉर्म भरेंगे तो आपको करना होता है 2 साल का। ठीक है, और एली वाला फॉर्म भरता है आईटीआई वाला अधिकांश बच्चा। ठीक है, अगर सर हम आगे बात करते हैं आगे बढ़ने का, तो यहां पे गौर से समझना। फिर यदि आप बात करोगे सर हम जॉब में, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सारे जॉब आपके हाथ में हो।
जिस समय आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम देकर के 6th सेम में जाते हैं, उस समय आपके कॉलेज में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है जो आपका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू के आधार पे आपको जॉब ऑफर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स जब आप कॉलेज में हैं तो आपका नंबर कितना आ रहा है, कितना परसेंटेज आप शुरू दिन से लेकर के आ रहे हैं। और दूसरी बात ये होता है जब इंटरव्यू होता है तो उस समय आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है। इसके आधार पे 5th सेम में ही कंपनी आपको 5th सेम का एग्जाम के बाद 6th सेम में ही आपको कंपनी इंटरव्यू लेकर के जॉब ऑफर कर देती है। जब आप 6th सेम का एग्जाम देते हैं तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे शुरुआती सैलरी थोड़ी सी कम होती है। वहीं यदि बात किया जाए गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे ही जब आप जाते हैं बच्चे, तो आपको जॉब यानी जेई बन चुके होते हैं, आप जेई लेवल का आपको जॉब करना होता है। और अगर यदि जूनियर इंजीनियर का हम बात करें सर, इसका मिनिमम सैलरी जो होगा 50,000 प्लस का होता है। जी हाँ, 50,000 प्लस का इसका सैलरी होता है। तो अब आपको सोचना है कि प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट में ये है कि प्राइवेट में आप जब 2-3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका सैलरी फटाफट बढ़ने लगता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि आपका सैलरी धीरे 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 बढ़ता है। ठीक है, अब आगे हम यदि बात करें, यहां तक यदि समझ में आ गया होगा तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे। क्योंकि यहां पे इसकी जानकारी के साथ साथ आपको पॉलिटेक्निक हो जाए, पैरामेडिकल हो जाए, बीएससी नर्सिंग हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, आईटीआई हो जाए, इन सभी का अलग अलग फैकल्टी मेंबर के द्वारा एक बेहतरीन क्लास उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान रखेंगे, आपका यह क्लास ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में दिया गया है। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे क्लास करना है आप आराम से क्लास कर सकते हैं। देखो, पॉलिटेक्निक के बाद जॉब के बारे में अगर हम बात करें, बात मैं यहां पे कर रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर में। सर, भारतीय सेना में इसका अलग से बहाली निकलता है। वहीं बात किया जाए लोक कार्य विभाग, इसका अलग से आता है। डीआरडीओ में इसकी कई सारी वैकेंसियां आती है। उसके बाद रेलवे में रेलवे जेई के लिए कई सारी वैकेंसियां आती है। रेलवे जेई हो जाए, रेलवे टेक्नीशियन हो जाए, भर पड़ा रहता है इसका पोस्ट। आईटीआई वाले बच्चे लोको पायलट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओएनजीसी में फॉर्म आते हैं, गेल में आते हैं, वेल में आते हैं। तो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी होता है जहां पे सर आप फॉर्म भर करके आसानी से जॉब ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अब होता क्या, बहुत बच्चा सब दिन ये मारामारी करते रहते हैं, सर फॉर्म नहीं आता, वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी नहीं आता है। अरे वैकेंसी, जब जनरल वैकेंसी आपके लिए पता चलता है कि 10,000 जनरल वैकेंसी आ जाती है, सर इस 10,000 वैकेंसी के लिए आपका 50 लाख से ज्यादा फॉर्म गिर जाता है, जनरल फॉर्म। लेकिन वहीं मैं बात करूं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए, तो सर पॉलिटेक्निक का जिस बच्चे के पास में डिग्री रहेगा वही ना फॉर्म भर पाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसका डिग्री लेना काफी अनिवार्य है। और सबसे पहले आप प्राथमिकता यह देंगे कि आपको सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी करना है। क्योंकि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में यदि मैं बात करूं तो सरकारी कॉलेज में आपका खर्च जो होता है वह खर्च मुश्किल से मुश्किल, हर अगर यदि बात करें एक साल में 8 से 10,000 रुपया लगता है। और वहीं एक साल में आपको कम से कम 13 से 15, 16, 17 ऐसे आपका स्कॉलरशिप मिल जाता है। यानी जितना आपका लगा उससे ज्यादा आप स्कॉलरशिप ले सकते हो कॉलेज से। तो आप जीरो यानी कि जीरो खर्च पे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं गवर्नमेंट में, सरकारी कॉलेज में इसकी पढ़ाई करके। वहीं अगर बात करें हम प्राइवेट का, तो सर प्राइवेट में क्या होता है कि कम से कम आपको लेके चलेंगे 30 से 50,000 के बीच में। अगर अच्छे कॉलेज में करते हो तो 30 से 50,000 सेमेस्टर आपका ये खर्च आ जाता है। और 6 सेमेस्टर का ये कोर्स चलना होता है सर। तो कुल मिलाकर के पैसे की भी बचत है और पढ़ाई भी आपकी बेहतरीन होती है। तो सभी बच्चों को जी जान लगा करके इस बार यह तय कर लेना है कि सर हमें पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी भरना है और रिजल्ट भी लाना है। रिजल्ट के साथ साथ एक बेहतरीन कॉलेज में बेहतरीन ब्रांच लेकर के सर हम आगे बढ़ेंगे, सपनों को पूरा करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।